कि मुर्शद चल के तेरे रास्तों पे अपना इंजाम करना है। अब तो हमने तेरे ही शहर में क़याम करना है। बना के जो रखना है तुझसे वास्ता, इस गरज में दुनिया से हर ताल्लुक़ नाकाम रखना है। मेरे दिल में तो तुम हो, तुम ही हो, तुम ही रहोगे मुर्शद। मुझे अब तेरे दिल में अपना मुकाम करना है। ये जुल्म, ये हथकंडों से ये अपने आप को बेनिकाब कर रहे हैं। जो असल चेहरा है ये अपना ये लोगों को दिखा रहे हैं। तो कुर्बानी तो प्ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मिस समरीन और आप देख रहे हैं पख्तून टीवी। इस टाइम हम पीटीआई पार्टी के अरकान के पास मौजूद हैं और वो मजम्मत कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा और उनकी पुरज़ोर अपील है रियासत से कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। आए उनके मेम्बरान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को। सर आपकी जो पीटीआई पार्टी के मेम्बरान जो हैं इस पार्टी को जलसे नहीं किए करने देने की इजाज़त दी जा रही है, अब इस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो आपको बाद में बताएंगे। पहले मुर्शद के लिए एक शेर है कि मुर्शद चल के तेरे रास्तों पे अपना इंजाम करना है। अब तो हमने तेरे ही शहर में क़याम करना है। बना के जो रखना है तुझसे वास्ता, इस गरज में दुनिया से हर ताल्लुक़ नाकाम रखना है। मेरे दिल में तो तुम हो, तुम ही हो, तुम ही रहोगे मुर्शद। मुझे अब तेरे दिल में अपना मुकाम करना है। बहुत डर लिया है दुनिया से, अब नहीं डरना। इश्क बेतहाशा मुर्शद तुझे सरेआम करना है। सर फिर बताएं, आपको इतनी मोहब्बत है, इतनी उल्फत है उनके लिए, सर बताएं कि आपकी पीटीआई पार्टी को जो है जलसों की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जलसों की इजाज़त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि एक शख्स से जो पूरा सिस्टम है और आलमी सिस्टम के साथ और अंदरूनी बैरूनी दोनों सिस्टम एक शख्स से इतने खौफज़दा हैं कि उनकी कांपे टांग रही हैं और वो उस शख्स से डरे हुए हैं क्योंकि उस शख्स के पास एक ऐसा आईना है वो जिसको भी दिखाता है उनमें इनको अपने चेहरे जो है ना दागदार नज़र आते हैं। तो जब इंसान का चेहरा दागदार हो तो शीशा नहीं तोड़ा जाता, अपना जो दाग है वो मिटाया जाता है। तो ये अपना दाग मिटाने की बजाय उल्टा शीशा तोड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन ये बस अहमकों की दुनिया में अब रह रहे हैं। वक्त बदल चुका है, नई जनरेशन आ गई है और जो ये नई जनरेशन है वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये बहुत तती हुई है, ये बहुत तती जनरेशन है। तो इसको अगर आप डरा कर या खौफ से इनका आप ज़हन बदल लेंगे, वक्ती तौर पर लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि आप डर और खौफ से नज़रिया बदल देंगे तो ये इनकी भूल होगी। क्या आपको लगता है फिर सर, आपने मुझे मेरी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया कि उनके जो है पीटीआई पार्टी के जलसों पर पाबंदी क्यों आयद है? इसी वजह से ना उनकी कांपे टांग रही हैं, इस वजह से वो पाबंदी। यानी कि आपको लगता है कि अदर पार्टीज जो हैं वो खौफजदा हैं? अदर पार्टीज आप ना कहें, पीडीएम, सिर्फ पीडीएम। अगर आप खान साहब को इलेक्शन से बाहर करते हैं तो किसके साथ आप इलेक्शन लड़ेंगे? पीपल्स पार्टी फिर नून लीग को गालियां देनी शुरू कर देगी, नून लीग फिर पीपल्स पार्टी को गालियां देगी। तो ये तो सन 85, 84, 82 में हुआ करता था या 90 में। मैंने आपको बताया 2023 है, अब इस तरह नहीं होगा। अब एक शख्स का मुकाबला सबके साथ है, उसमें सियासी जमातों समेत और भी बहुत लोग शामिल हैं और इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, लाओ तराजू तोल के देखो, हमारा परला बारी है, हमारा परला बारी है। क्योंकि इसके पीछे अवाम खड़ी है, हमारी माएँ बहनें खड़ी हैं, हमारे नौजवान खड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग खड़े हैं और 27 साल की जो खान साहब की मेहनत है और जो खान साहब की इस मुल्क के लिए मोहब्बत है, खुलूस है, वो उनको झुकने नहीं दे रहा और इंशाल्लाह हम भी अपने मुर्शद को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि आप इतनी तकलीफ़ों, मुसीबतों और जीतों का सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी माँ बहनों को घरों से उठाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है और बगैर किसी जो है केस के जो है ना उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, ज़हनी तौर पे इन्हें जो मफलूज किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई पार्टी जितना सब्र करी है इसे फल मिलेगा? मुझे लगता नहीं है। ये हमारे कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह आसानी आने वाली है। ये जुल्म, ये हथकंडों से ये अपने आप को बेनिकाब कर रहे हैं। जो असल चेहरा है ये अपना ये लोगों को दिखा रहे हैं। तो कुर्बानी तो प्लेट में नहीं मिलती ना। खान साहब कहते थे कुर्बानी के लिए निकलना पड़ता है, कुर्बानी छीननी पड़ती है। अगर घर में बैठ के अगर आप आज़ादी मांगते हैं तो वो तो आपको नहीं मिलेगी। आप 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ज़मीनी तौर पर आज़ाद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है, एलानिया तौर पर अभी नहीं आज़ाद, सिर्फ इनको ज़मीन मिली हुई है। जब आज़ाद हुआ तो 3-4 दिन बाद ईद थी। ईद पर हिंदुस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान को तोहफ़ा मिला था, क्या मिला था आप मुझे बताएं? क्या आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप बताएं। हाँ, तोहफ़ा मिला था, लाशों से भरकर उन्होंने ट्रेन की बोगियाँ
उनमें माँ हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें ख़राब करके, नीलाम करके, उनको कत्ल करके उन्होंने पाकिस्तान भेजा था। तो हमारी माँ बहनों की जो इज़्ज़त है उनसे ज़्यादा नहीं है, वो भी हमारी माएँ बहनें थी। इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी इज़्ज़त की कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी और अभी भी देनी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, खान साहब के चाहने वाले तो इस टाइम पाकिस्तान में 17 से 18 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं। अगर इनका ये ख्याल है कि हम घरों में बैठ जाएंगे और हमें आज़ादी मिल जाएगी तो ये भी पागलपन है, ये भी उनकी भूल है। कुर्बानी, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, निकलना पड़ता है, जवानियाँ भी लुटानी पड़ती हैं और इसके लिए इज़्ज़तों की भी कुर्बानी देनी पड़ती हैं। जब आप कुर्बानियाँ देंगे तो फिर ही आपको आज़ादी मिलेगी। और इंशाअल्लाह हम तो कहते हैं कि वोट के ज़रिए इनकलाब आए, नरम इनकलाब आए। जो हमीद गुल जो थे, हमारे जनरल थे, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान को एक नरम इनकलाब की तरफ जाना चाहिए। तो ये भी मौका है, तो इनको चाहिए कि अवाम के साथ डील करें। देखें, 75 सालों में पाकिस्तान में डीलें होती रही हैं, तो अब डीलों का वक्त चला गया। अगर अब किसी को डील करनी है तो पाकिस्तान की इस गयूर अवाम के साथ इसको डील करनी पड़ेगी। अगर अवाम को निकाल के आप किसी और से डील करके इनकी आवाज़ को दबाना चाहेंगे तो नुकसान ना इमरान खान का होगा, ना नवाज़ शरीफ का होगा, ना जरदारी का होगा, मेरे मुल्क के पाकिस्तान का होगा और मिडिल क्लास की आवाम का होगा। ये जो है पीटीआई पार्टी का अरकान का जो है ये एहतजाज है, पैगाम है कि वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि जो है ना अवाम को और जो है अपने इजहार का मौका मिले और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो और पसमाइंदगी का ख़ात्मा हो। और दोबारा वो अपील कर रहे हैं कि जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।